हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको जोड़ रहा हूं चौथे पार्ट से। किसके? तो कोऑर्डिनेट के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। और मैं आज जो बताने वाला हूं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वह है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो 8 नंबर सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको एकदम झकास झकास क्वेश्चन मिलेगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेटर होगा। तो इस बेटर के लिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस डायरेक्ट बोर्ड पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप सब्सक्राइबर नहीं है मेरे तो सब्सक्राइब कीजिए और लगातार चैप्टर वाइज चैप्टर अपने क्वेश्चन को जानने का प्रयास कीजिए। तो इस लॉकडाउन में भी मैं आपके साथ हूं और साथ रहूंगा। तो इस साथ को निभाने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। हमारा उद्देश्य है जितना बढ़िया बेटर क्वेश्चन समझा सकूं और समझा दूं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना पड़ता है। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आती है तब तक हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या बन रहा है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। और मैं एक बात बता देता हूं कि मैथ का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें y का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु P 2-3 है। देखिए एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2 और -3 है। Q 10y है। Q का मान 10 और y है। और बीच की दूरी जो है आपका 10 मात्रक देखा है। इस P और Q से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है या 10 इकाई भी लिख सकते हैं। ओके, इसका है 2 -3 और ये है 10 और y। क्या चीज़ का मान निकालना है? हम लोगों को y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? यह बड़ा ही आसान है, निकालना एकदम आसान है। कैसे? दूरी सूत्र का यूज करेंगे, डायरेक्टली निकाल देंगे। तो ठीक है, ये तो आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए x1 y1 का मान निकालते हैं तो x1 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा -3। इसमें x2 का मान हो जाएगा 10 और y2 का मान हो जाएगा y। ओके, प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो दूरी है हमारा वह दूरी का मान है 10 यानी 10 है। x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2, पावर कितना है 2 प्लस है 2 प्लस y2 का मान y माइनस y3 का मान -3। 2 को चिन्ह आता तो बाद वाले को कोष्ट में कर देते हैं। पावर 2 है तो 2, 10 है तो 10। यहाँ से हम चलते हैं, 10 में से 2 गया 8, पावर 2 है तो 2 प्लस है तो प्लस। यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस 3 है तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब रूट हटता है तो दूसरे पे स्क्वायर चढ़ जाता है। तो 10 का स्क्वायर कर दिए, रूट खत्म। 8 है 64, 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है फार्मूला। कैसे बनेगा? तो a का मान पहला y, तो जहां जहां a है वहां y लिख देते हैं। b का मान 3 है तो जहां जहां b है वहां 3 लिख दे रहे हैं। फार्मूला सेट हो गया। 10 10 में 100 होता है। ये 64 वैसे ही रह गया। y से y में मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 और प्लस 3 दूनी 6। ओके, 100 है तो 100, 64 है तो 64, y स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 9 है तो 9। सॉरी अभी रहने दीजिए, इसको हम डायरेक्ट सजा लेते हैं। तो y स्क्वायर सबसे पहले प्लस 6y वैसे ही। 64 और 9 दोनों प्लस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 73, 73 हो गया। हुआ लेकिन
सबको वन साइड करते हैं, वन साइडेड कर देते हैं, मतलब एक साइड में करते हैं। तो एक साइड में कैसे होगा, तो समझिए ना, इसको हम ट्रांसफर करके इधर लिख देते, इधर क्या बच गया 0, इधर वैसे ही वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, 0 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस माइनस माइनस क्रिया, माइनस संख्या अधिक है तो माइनस में 100 में से 73 गया 27। अब हमको क्या करना है, इसका मिड विकेट उड़ा देना है। क्या उड़ा देना है, मिड विकेट। क्या उड़ा देना है, मिड विकेट, मतलब मध्य पद तोड़ना है, ठीक है ना, गुणनखंड तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, एकदम आसान है, पहले इसको बढ़िया से देख लीजिए और मैं आपको आंसर ला के अभी दिखा रहा हूँ एकदम इजी वे में। तो इजी वे के लिए हम लोग चलते हैं आगे। इसका गुणनखंड तोड़ना है किसका, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। मैंने आपको गुणनखंड तोड़ना सिखाया था कि सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा किया जाता है। तो 1 माइनस 27 तो माइनस में आ गया, और माइनस यह दर्शाता है कि मध्य पद ऊपर टूटेगा घटेगा। तो 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करे तो 27 और घटाए तो 6 आ जाए। तो 9 में से अगर 3 घटाते तो 6 आ गया, बीच वाला अनत्री 27, यानी 9 और 3 में टूटेगा। इसका डायरेक्टली एक क्लास है 2.2 पोलिनोमियल का, मतलब बहुपद का दूसरा चैप्टर है, केवल यही बनाना है, उस पर जा कर के आप मेरे लिंक से पढ़ सकते हैं। प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन y कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस y से y कट गया 9, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो माइनस में प्लस 3 से 3 कट गया y, माइनस माइनस प्लस 3 से 27 से भाग करेंगे तो 9 इक्वल टू 0। बाहर को एक कोष्ठ में रख देंगे, दो कोष्ठों के बदले एक कोष्ठ में लिख देंगे बराबर 0। y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0। ये कहाँ से आ गया, तो दोनों के बराबर में 0 दिखाते हैं। माइनस 3 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 3, या प्लस से दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 9 हो गया। यानी y का मान कितना निकल गया, या तो 3 होगा और न तो माइनस 9 होगा। अतः y इक्वल टू 3 या माइनस 9। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन लेके चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि Q 0 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ हो, यहां से हम फिगर बनाते हैं, P है और R है। P का जो मान है 5 माइनस 3 है, R है का मान 106 है, और समदूरस्थ हमारे एकदम बीच में एक बिंदु Q है जिसका रेखांक 0 और 1 है, यानी यह दोनों आपस में बराबर है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो x का मान ज्ञात कीजिए, QR और PR भी निकालिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, x का मान। समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या है, प्रश्न से डायरेक्टली Q बिंदु P और R के बीच में इस प्रकार से है कि दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि जो PQ है बराबर है किसके, QR। ओके, तो पहले P का मान फिर Q का मान तब दूरी सूत्र। तो P का मान फिर Q का मान, तो P का मान कितना है 5 माइनस 3 और Q का मान है 0 1, यानी x1 का मान जो है आपका 5 और y1 का मान माइनस 3, x2 का मान 0, y2 का मान 1 हो गया। ओके, इसमें आते हैं Q और R है, तो Q का मान x6 और R का मान 0, Q का मान RQ लिखेंगे ना, PR, हाँ RQ होगा।
कोई दिक्कत नहीं था। क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्यू और आर, तो क्यू का मान 0 1, आर का मान x और 6, x1 का मान 0, y1 का मान 1, x2 का मान x और y2 का मान 6। हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कि दूरी सूत्र का, तो दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, वही सूत्र इधर भी लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हुआ ना। रूट से रूट खत्म, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 5 पावर 2 है तो 2 प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान -3, तो -3 लिखेंगे, 2 को चिन्ह लाता है तो बाद वाले को पोस्ट में आंसर 4 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, x2 का मान x माइनस x1 का मान 0 पावर 2 है तो 2 प्लस है तो प्लस y2 का मान 6, y1 का मान 1 पावर 2 है तो 2, ये -5 की जगह घटेगा तो क्या स्क्वायर, ये 1 माइनस माइनस प्लस 3 का पावर 2 बराबर x में 0 गया x का पावर 2 प्लस 5 में से गया 6 में से गया 5, 5 का पावर 2। ओके, 5 बचे 25, 3 1 4 का स्क्वायर प्लस x बराबर बराबर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचे 25, ये भी प्लस में कट गया। ठीक है, बचा क्या, 4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर करके एक्स का मान कितना आ गया 4। ओके, आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए आपका यही कैसे, तब देखिए और देखिए एक और सिस्टम है, दूसरे सिस्टम से बनाते हैं। 4 चौको 16 एक्स स्क्वायर, वैसे स्क्वायर हटेगा दूसरे पर, प्लस माइनस रूट चढ़ता है तो एक्स का मान प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जिस तरह आपकी मर्जी वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जब कुछ नहीं रहे तो प्लस ही माना जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे, +4 लेके चलेंगे। चलिए अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, थोड़ा उसको देखते हैं। कह रहा है पी क्यू और पी आर ज्ञात करें, यही ना निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, क्यू आर और पी आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर और पी आर निकालना है। कैसे निकलेगा हम इसको देखते हैं, लिखेंगे सुनो, क्यू आर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्यू आर है, क्यू और आर है, x2 ये है, x का मान कितना है 4, जहाँ x है वहाँ पर 4 लिखना है, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर, 4 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 2, 4 चौको 16, 5 बचे 25, 16 5 कितना हो जाएगा 41 मात्र आंसर। ये किसका निकल गया जी, तो ये हो गया क्यू आर का। अब हमको क्या निकालना है, पी आर का मान निकालना है। पी आर का मतलब कुछ भी नहीं, देखिए कैसे निकलता है पी आर का मान, डायरेक्टली मैं निकालना सिखा रहा हूँ आपको। डायरेक्टली दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, क्या होगा x2 का मान, यानी ये पी आर इसमें देखना है, तो x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 5 का पावर 2 प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान -3, 2 चिन्ह लाता है तो बाद वाले को कोष्ठ में, अब स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 5 में से 4 गया 1, माइनस संख्या दी के तो माइनस में, पावर 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 माइनस माइनस प्लस 3 का पावर 2, 1 एकम 1 प्लस 6 3 9 का पावर 2, 1 प्लस 9 9 81, 81 1 82 मात्र। ओके, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है। आसान भले ही लंबा जा रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आप समझिएगा क्वेश्चन भारी तो वास्तव में भारी लगेगा, लेकिन अगर आप समझते हैं क्वेश्चन आसान है, मैं इसको करूंगा तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी ये क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए ए मान लेते हैं, ये बी मान लिए, तो ए का जो है निर्देशांक 3, 6 है और इसका दिया है -3 और 4। ओके, बीच में एक बिंदु सी ले रहे हैं जिसका मान एक्स और वाई है। केवल समीकरण में इसका संबंध दिखा देना है। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन भारी नहीं है। कैसे देखते हैं। समदूरस्थ है तो AC बराबर BC, समदूरस्थ है तो समदूरस्थ है ना, तो AC बराबर BC, सबका संबंध दिखाना है। क्या रिलेशनशिप है, तो ये A हो गया और ये C हो गया। A का कोड हो जाएगा 3, 6 और C का हो जाएगा XY। तो हमको पता है x1 का मान 3, y1 का मान 6, x2 का मान x, y2 का मान y। ओके, b और c लेते हैं। b का मान -3, 4 है और c का मान xy वहीं रह जाएगा। x1 का मान -3, y1 का मान 4, ओके, x2 का मान x और y2 का मान y। हो गया ना। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, रूट से रूट कट गया। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हमारा x है, x1 का मान 3 है पावर 2 प्लस y2 का मान y है माइनस y1 मान 6 है पावर 2 है तो 2। x2 का मान x है माइनस x1 का मान -3 है, 2 का चिन्ह लगता है तो बाद वाले को कोष्ठ में प्लस है तो प्लस। y2 का मान y है और माइनस y1 का मान 4 है पावर 2। अब x माइनस बी माने a माइनस बी को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया -2ab, 2 गुणे x, a का मान हो गया और b का मान 3 प्लस इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी है माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्लस में होता है। उसके बाद यदि माइनस हो तो माइनस का यूज करते हैं, प्लस हो तो प्लस का यूज करते हैं। तो माइनस है तो माइनस का, 2 गुणे a का मान y और गुणे b का मान 6 बराबर। देखिए x है माइनस माइनस प्लस है, 3 है पावर 2 है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान y और b का मान 4। x में x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस 3 2 6 x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 6 2 12y बराबर। इसको तो सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व कीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 3 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 माइनस 4 दूनी 8y। कहीं दिक्कत नहीं है। फिर इसको सजा लेते हैं। क्या है, x स्क्वायर है, फिर क्या है y स्क्वायर है, फिर क्या है -6x है, फिर -12y है, अब प्लस दोनों प्लस में है तो 36 और 6 कितना हो जाएगा 45। x स्क्वायर हो गया प्लस 3 3 का 9 हो गया प्लस 3 दूनी 6 x हो गया प्लस y हो गया प्लस 16 हो गया माइनस 8 हो गया। y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, बारी नहीं है, देखते रहिएगा। सबको ट्रांसफर के एक साइड में, तो -6x -12y प्लस 45, प्लस 9 है इधर है तो माइनस, प्लस है तो इधर है तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर है तो प्लस, बराबर में क्या बच गया 0। -6x ऐड हो जाएगा तो -12x, कोई दिक्कत नहीं है। -12y
प्लस 8y लेस हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस क्रिया, 12 में से 8 गया 4y बचेगा, माइनस संख्या दिखेगा माइनस में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस 45 है माइनस, ये देखिए तो 45 से 9 हो गया 36, 36 में 16 गया 20 हो गया, प्लस की संख्या दिखेगा प्लस में बराबर 0। ओके 45 में से 9 हो गया 36, 36 में 16 गया 20। सब में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो माइनस 4, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, 4 4 कट गया y, माइनस प्लस माइनस 4 बचे 20 बराबर 0। गुणा में इधर आएगा तो भाग 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 बट्टा माइनस 4, यानी 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यही रिलेशनशिप हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 7.1 को भी कंप्लीट कर दिया है। कल हम आपके सामने लेकर के आएंगे सबसे आसान क्वेश्चन, लगेगा आपको बनाने में मज़ा आएगा। 7.2 को लेकर के आएंगे आपके सामने, और आप देखिएगा वास्तव में 7.2 जो है 7.1 से भी इजी है। कैसे इजी है हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए आप कीजिए इंतज़ार। बेस्ट ऑफ लक।